नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, खुदा ताला ने नस्ल इंसानी की तख्लीक के साथ इस बात का ख्याल रखा है कि इसके रुश्द व हदायत का भी माकूल इंतज़ाम हो सके। इस काम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अक़वाम की तरफ अपने नुमाइंदों वाज़ेह निशानियां देकर भेजे। इनमें से बाज़ को उम्मत की इस्लाह के लिए सहाइफ व कुतब इनायत किए ताकि इनको जिंदगी गुजारने के ज़ाब्ता-ए हयात मुयस्सर हो सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन नुमाइंदों को जिनको इस्तिलाह में अंबिया कहा जाता है, बाज को इस बात पर मोहर सबत करने के लिए कि वो अल्लाह ही की तरफ से हैं, इनको मोअज़्ज़ात इनायत फरमाए। लेकिन दुनिया में एक ऐसी कौम भी वजूद पजीर है और वजूद रखती है जिन्होंने इन मोअज़्ज़ात को इस नबी के खुदा होने की दलील मान लिया है। जी हाँ, वो कौम है मसीह कौम। इस कौम के नजदीक यसू अलैहिस्सलाम के मोअज़्ज़ात ही इनके खुदा होने की दलील है। आए खुद एक पादरी साहब की ही जुबानी सुनते हैं कि वो कैसे मोअज़्ज़ात को जो खालिसतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता से ही ज़हूर पजीर हुए थे, यसू अलैहिस्सलाम की अलूहियत की दलील बना रहे हैं। जितने मौज़ात और जिस नवैयत के मौज़ात यसू मसीह ने किए हैं, आज तक रुए जमीन पर कोई वो मौज़ात कर नहीं सका। 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर दिया, कोड़ियों को शिफा दे दी। यसू मसीह के आने से पहले कोड़ियों के लिए ये हुक्म था कि वो शहर से बाहर रहें, शहर के अंदर नहीं दाखिल हो सकते। और अगर कोई इंसान नजर आ गया तो कोड़ियों की ये ड्यूटी थी कि वो चिल्लाएं नापाक नापाक नापाक, ताकि इंसानों को पता चल जाए, वो रास्ते से हट जाएं। मसीह यसू वाहिद शख्स है जिसने कोड़ियों को शिफा दी और कहा कि जाओ अपने ताईं काहिन को दिखाओ और जो हदिया नजराना कुर्बानी शुक्रगुजारी किया वो अदा करो। नाजरीन, आपने सुना कि पादरी साहब कैसे इन मौज़ात को अलूहियत मसीह की दलील बना रहे हैं। नाजरीन, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे ये पुआदिर हजरात मसीह भोली भाली अवाम को और इनकी अकल पर दबीस पर्दा डालकर इनको हक से दूर रखते हैं कि ये मुअज़्ज़ात सिर्फ यसू ने ही दिखाए हैं और इनको दिखाने में वो मुनफरिद और वाहिद हैं। क्योंकि अगर मुर्दों को जिंदा करने से कोई खुदा बन जाता है तो फिर अहदनामा अतीक में 2 मलूक बाब 13 की आयत 21 में हम देखते हैं कि अल-यसा नबी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया था। फिर इसी तरह हम 1 मलूक बाब 17 आयत 17 से 24 में देखते हैं कि इलियास नबी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया था। तो क्या इससे अल-यसा और इलियास नबी भी खुदा बन जाते हैं? अगर नहीं तो फिर यसू अलैहिस्सलाम कैसे खुदा बन सकते हैं? फिर हम देखते हैं कि एतनामा अतीक में ही 2 मलूक बाब 5 में अल-यसा नबी ने एक नोमान कोड़ी नामी को ठीक कर दिया था। तो क्या अल-यसा नबी जो थे वो खुदा हुए? सोचिए, खुदा जरा सोचिए, ये निजात का मामला है। मुमकिन है कि यहां पर कुछ मसीह हजरात ये तावील करें क्योंकि यसू अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे इसलिए उनको इनफरादियत हासिल है। तो सवाल ये है कि लूका की इंजील के बाब 3 की आयत नंबर 38 में इंजील नवीस ने आदम अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा है। फिर इसी तरह यूहन्ना के बाब 1 की आयत 12 में यूहन्ना फरमाते हैं कि जो कोई यसू पर ईमान लेकर आता है वो खुदा का बेटा है। फिर इसी तरह यर्मिया के बाब 31 की आयत 9 में
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں افراہیم اور ابراہیم کا رب ہوں اور ان کا باپ ہوں۔ اسی طرح ہم ایک ملوک کے باب 5 کی آیت نمبر 5 میں دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا یا پلہوٹا بیٹا کہا ہے۔ تو کیا یہ بیٹے بھی خدا تعالیٰ کے جو بیٹے بائبل میں خدا نے اپنے بیٹے کہے ہیں، کیا یہ بھی خدا ہیں؟ خدا نے ذرا سوچئے کہ یہ نجات کا معاملہ ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة